कि गुजरात सरकार ने जो है बिल्किस बानो के 11 दोषियों को जो है रिहाई दे दी थी और उसको लेकर जो है बिल्किस बानो जो थे पीड़ित थी, उन्होंने लगातार जो है अदालत गई, सुप्रीम कोर्ट गई और लगातार जो है न्याय की मांग करती रही। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि गुजरात सरकार के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो दोषियों को रिहा करे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है सरेंडर करने को कहा है। तो पंडित मोहित गौड़ हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से 11 दोषियों को छोड़ा गया था उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा है कि गुजरात सरकार का यह कोई हक नहीं है कि वो छोड़ दे। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, मैं पहले भी कहता आया बिल्किस बानो के केस में और बहुत बार कह चुका हूं कि देखिए, आप इस चीज को खुद स्वयं इस चीज को स्वीकार करने की कोशिश करिए और इस चीज को स्वयं फील करने की कोशिश करिए कि अगर उस पीड़िता की जगह आपकी कोई माँ बहन होती है ना, तो उस फैसले के ऊपर जो जश्न ये जो सरकारी हिंदू मना रहे थे और ये सरकारी मीडिया जो बना रही थी, है ना, वो कैसा रिएक्ट करते इस चीज़ के ऊपर। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे मुद्दे पे आके बोलना पड़ा है। ये शर्मसार करता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, ये शर्मसार करता है गुजरात की सरकार को, सेंट्रल की सरकार को, कि आप अपराधियों को रोकने की वजह, उनको सजा दिलाने की वजह आप उन लोगों के साथ खड़े थे। सिर्फ क्यों? चंद वोटों के लिए खड़े थे या क्या था? क्या सिर्फ वो एक जो महिला थी वो मुसलमान थी, उसकी वजह से उसको न्याय नहीं मिल पा रहा था? सोचने का विषय। मैं भी एक भारतीय हूं और एक नागरिक होने के नाते मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि ऐसी दखल उनको मणिपुर के अंदर भी डालनी चाहिए। ऐसी दखल जहाँ पे ऐसे अपराध होते हैं, जो रेप के अपराध होते हैं, चाहे वो आपके जो भी अपराध होते हैं, उनके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना चाहिए। सरकार को फटकार लगानी चाहिए, सरकार से जवाबदेही करनी चाहिए कि आपने क्या किया है उन गुनहगारों के लिए। और हाँ, आप देखिए, आप देखने की कोशिश करिए, खुद स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय उनके पास है, पर किंतु उनकी जवान लहक जाती है। चाहे वो आपका बिल्किस बानो वाला केस हो, चाहे आपका कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे, है ना, जिन्होंने शोषण किया उन पहलवान बेटियों का, उसके ऊपर भी वो मौन साधन करके बैठी थी। और वहीं पे मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई, उसके ऊपर भी वो मौन बैठी हुई थी। अगर आप पे मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो आपको रिजाइन दे देना चाहिए और आपको माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से आके कि आपके ऊपर इतना बड़ा मंत्रालय होने के बावजूद आप काम नहीं कर पाई। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो दे दिया आप लोगों ने, पर किंतु आप अपने विधायकों से बेटियों को नहीं बचा पाए और आपने नारा दिया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, आप अपने कार्यकर्ताओं तक से बेटियों को नहीं बचा पाए और वहीं पे जल्लाद सरेआम घूमते रहे। डबल इंजन की सरकार कहने वाले मोदी साहब को मैं याद दिला दूं, मणिपुर में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में भी आपकी डबल इंजन की सरकार है, पर किंतु ना कोई कार्रवाई होती। जो गुनहगार होता है उनको रिहा कर दिया जाता है और ढोल तंबूरों के साथ गले में माला डाल के उनका स्वागत किया जाता है। अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की सरकार नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी को बचाओ। किससे? भारतीय जनता पार्टी के राक्षसों से बचाओ। क्या भूल गए आप कि भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए था उसने बलात्कार के आरोप में वो गिरफ्तार है आज भी? आप क्या भूल गए अभी इतनी बड़ी आपका स्मृति ईरानी जी के साथ, है ना, जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, उनके साथ एक आरोपी का फोटो वायरल हो रहा है, अमित शाह जी के साथ वायरल हो रहा है, आपका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ उस लड़के वाला जो कांड। बिल्कुल देखिए, पर किंतु क्या करें, मुझे शर्म आती है देश की मीडिया पे, सरकारी मीडिया पे, मुझे शर्म आती है उन सरकारी हिंदुओं पे जो ऐसे हादसों के ऊपर मौन हो जाते हैं और फिर भी कहते हैं वाह मोदी जी वाह, बहुत सराहनीय कार्य किया है। और मैं तो कहता हूं कि इस्तीफा दे देना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री को। मैं तो कहता हूं मणिपुर के मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे पाए? और मैं अपील कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट को मणिपुर के ऊपर भी, केंद्र सरकार से भी, राज्य की सरकार से भी जवाबदेही करनी चाहिए कि वो महिलाओं के साथ जो नग्न प्रदर्शन करवाया गया है ना, वो किस वजह से हुआ, जवाबदेही करनी चाहिए। कमेटी बने हुए कितना समय हो गया, पर आज तक क्या हुआ है उसके अंदर बताइए आप। पहलवान बेटियों ने तपती दोपहरी के अंदर लाठी खाए, डंडे खाए, फिर क्या हुआ? दबदबा तो दबदबा रहेगा। देखिए, मानसिकता दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की कि महिलाओं का सम्मान नहीं है इनकी सरकार के। मोदी सरकार तो लाल किले के ऊपर से भी कहते हैं कि बेटियों को और महिलाओं का सम्मान जो है हमारी सरकार में ही होता है। देखिए, लाल किले की प्रचंड से खड़े होकर प्रधानमंत्री कुछ भी हाफ लें, पर जो ग्राउंड की जो रियलिटी है, मैं आपको गिनवा चुका हूं, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने, लेकिन आपको आप लोगों के सामने है। आप चाहे सरकार का रिपोर्ट कार्ड उठा लीजिए पिछले 10 साल का, सरकार के अंदर सबसे ज्यादा रेप जो हुए हैं वो सरकार के अंदर ही तो हुए हैं।
हुए हैं या नहीं हुए हैं? पिछली सरकारें गिर जाती थी इतनी सी बात पे, पर आज जो जनता को धर्म के नाम की जो अफीम जो चटा रखी है उसकी वजह से लोग अंधे हो चुके हैं। गोदी मीडिया जिस कदर से काम कर रही है, सरकार की पिट्ठू बन के, सरकार की कमियां ना दिखा के, सरकार की सरकार की जो नाकामियां हैं उनको कामयाबी दिखा के जो गोदी मीडिया काम करे, उससे जनता का समय, जनता का पैसा, जनता की सुरक्षा का सवाल है, जनता की माँ बहन बेटियों का सवाल है। 21 साल की लंबे जो है न्यायिक जंग लड़ना पड़ा बिल्किस बानो को। देखिए अफसोस की बात है, एक प्रेग्नेंट महिला और ऊपर से उसका बलात्कार किया गया हो और उसके बाद ढोल और तमूरे से माला डाल के स्वागत किया गया हो, तो ये मंशा कहीं ना कहीं दिखाती है कि कोई भी सुरक्षा नहीं है बेटियों के लिए, बेटियों के लिए कोई न्याय नहीं है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, वो माँ बेटी दिन दिहाड़े जला दी गई थी, है ना। देखिए रेप को जस्टिफाई करना, रेप के गुनहगारों को आपका उनका स्वागत करना। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो एमएलए है, पर हमारी बेटियों से बड़ा नहीं है। जब हम भारत माता को मां कह सकते हैं, जब हम गाय को मां कह सकते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मॉब लिंचिंग कर सकते हैं, तो वहीं पे इन रेपिस्टों के लिए क्या किया जाए पता है? ऐसे इस चीज के ऊपर कानून नहीं आते। कानून आते हैं ट्रक ड्राइवरों के लिए, कानून आते हैं। ट्रक ड्राइवर स्पेशल नहीं है, उसके अंदर आम नागरिक भी ड्राइवर होता है, पर कानून ऐसे रेपिस्ट लोगों के लिए, दरिंदे लोगों के लिए। और मैं कहना चाहता हूं खुले मन से कि हाँ, ये लोग बेटियों का बलात्कार नहीं कर रहे, ये भारत माँ का बलात्कार कर रहे हैं। होगा कि जब ये 11 दोषियों को रिहाई दी गई थी तो फूल मालाओं के साथ स्वागत भी होता, और किसी ने ये भी कहा था कि 11 मतलब ब्राह्मण है, ब्राह्मण संस्कार होती है, आप भी ब्राह्मण है, तो इसमें जातियों से ब्राह्मणों से जोड़ना क्या मतलब? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे अफसोस होता है कि देखिए ब्राह्मण समुदाय को जो घसीटा जाता है ना। देखिए राजनीति का जो स्तर है, आप स्वयं धनखड़ जी को देख लीजिए, है ना, उनकी अगर मिमिक्री हो गई तो जाट समाज का अपमान हो गया। वहीं पे जाट बेटियां ने डंडे खा लिए, लाठी खा लिए, विश्व पटल पे, अंतरराष्ट्रीय पटल पे देश का तिरंगा फहरा दिया और नाम रोशन किया। वो बेटियां पिटती रही, घसीटती रही, रोडों पे उनको दबाया गया, और उन्हीं के सांसद, मंत्री, अध्यक्ष जो WFI के पूर्व अध्यक्ष थे, है ना, उन्होंने उनका शोषण किया। पर किंतु जाट बेटियों का वहां अपमान नहीं हुआ, है ना जाट समुदाय का अपमान हुआ। पर हाँ, जिस कदर जो गुनहगार लोग हैं उनको एक समुदाय से जोड़ के उस समुदाय को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं ये कुछ सत्ताधारी लोग, जो कुर्सी के लालच में आके ये लोग जो तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, इससे जनता को ही नुकसान है। नहीं, वो कहा गया था ना 11 ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण संस्कार, तो आपने भी सुना था, आपने भी इसमें बयान भी दिया था। देखिए पहली बात, कोई भी ब्राह्मण जो होगा, है ना, वो बेटियों के सम्मान के लिए लड़ेगा, बेटियों के लिए आवाज उठाएगा, है ना। कोई भी ब्राह्मण, और मैं नहीं मानता कि वो लोग ब्राह्मण होंगे, जो बेटियों का बलात्कार करे वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ खाली सर्व शिक्षा देने के लिए हुआ है और समुदाय को जगाने के लिए हुआ है ना। पर हाँ, आज कुछ चंद अंधभक्त, सरकारी हिंदू, है ना, वो मुझे गलत ठहरा सकते हैं, पर किंतु ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ खाली शिक्षा देने के लिए हुआ है ना, इस देश को जगाने के लिए हुआ है। चाहे मंगल पांडे जी की बात कर लीजिए, चाहे आप चंद्रशेखर आजाद जी की बात कर लीजिए, पर किंतु कुछ लोगों ने अपनी सत्ता के लिए, अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए समुदायों को ही बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जिस तरीके से बातचीत की हमने, जिस देश में बेटियों को दुर्गा कहा जाता हो और पूजा की जाती हो, हालांकि जिस तरीके से बिल्किस बानो ने 21 साल का लगभग लंबा न्याय एक लड़ाई जंग लड़ी और जीती, तो दिखा दिया कि महिला शक्ति जो है कभी भी किसी से कम नहीं है। हालांकि इंसाफ पहले मिल जाना चाहिए था, और रिहाई के बाद बहुत विवाद हुआ था। आपको बता दें, जिस तरह से गुजरात सरकार का वो फैसला आया था 11 दोषियों को रिहाई दिया जाए, उसके बाद बहुत विवाद हुआ था। आज सुप्रीम कोर्ट को पूरा भारत देश सलाम कर रहा है, हर एक नागरिक सलाम करते हुए, और ये कह रहा है कि बहुत ही अच्छा फैसला है। और आपको बता दें 7 दिन के अंदर अंदर उन दोषियों को जो है वापस जो है सरेंडर करना है।